नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ कुछ जगत के लोग हैं और यहाँ पे अब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि दीपावली कैसे मनाए जाते हैं। जो जगत भाई हैं वो आखिर काफ़ी अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी हैं जो ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इन्हीं से आपको जानकारी लेंगे कि कैसे क्या दीपावली मनाई जाती है। और जो जगत के भाई आए हुए हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछेंगे कि आप कैसे दीपावली मनाते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अमर सिंह है। तो जी सर, जो आप बता रहे हैं दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है, तो क्या आपके सवाल हैं जो संत रामपाल जी महाराज को वो उनके शिष्यों से पूछना चाहते हैं आप? सब इनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे जो बहुत दिन से चला आ रहा है, जब राम जी ने उसका रावण को वध किया था, फिर वापस लौट के अयोध्या आए थे, तो उनकी खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए थे, पटाखे फोड़े थे, बहुत मतलब अपनी खुशी जाहिर की थी। उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। उसी के उपलक्ष्य में हर साल दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम इनके पास गए थे, ये लोग आए थे एक दिन, तो ये लोग ना तो दीपावली के कोई तैयारी कर रहे हैं, ना किसी प्रकार के दीपावली के रूप में तो अलग उत्साह नहीं हो जाता है। हमारा त्यौहार आ रहा है तो मतलब अलग उत्साह रहता है। तो इनके अंदर बस नॉर्मल है, ऐसा पूछताछ की तो मतलब दीपावली के बारे में मान ही नहीं रहे हैं। तो इनसे आप पूछिए कि ये लोग दीपावली क्यों नहीं मनाते हैं, क्या कारण है। जी पूछिए इनसे। जी सर, इनका क्वेश्चन है कि दीपावली का महोत्सव आ रहा है, काफ़ी खुशहाल ये त्यौहार होता है, तो इनका क्वेश्चन है कि ये दीपावली आप लोग क्यों नहीं मनाते। जी बताएं सर। देखो, पहली बात तो ये है कि दीपावली जैसा आपने कहा कि एक त्यौहार है और खुशियाँ मनाते हैं लोग। लेकिन पहली बात तो ये है कि खुशियाँ मनाते हैं तो सभी लोगों के घर में खुशी होनी चाहिए, हर लोगों की। लेकिन दीपावली के ही दिन कई लोगों के घर में दुख का पहाड़ भी टूट जाता है, कई लोगों के बच्चों को बहुत सारी क्षति पहुंच जाती है इन पटाखों को फोड़ने की वजह से। तो पहली बात तो ये हम नहीं कह सकते कि दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिससे हमें खुशियाँ मिलती है। यदि खुशियाँ मिलती होती तो हर परिवार को मिलना चाहिए, किसी एक परिवार को नहीं। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति के घर का कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, मर जाता है दीपावली के त्यौहार के दिन, तो वो आने वाले कई सालों तक भी दीपावली नहीं मना पाते। यदि भगवान के प्रति यदि हमारी इतनी ही आस्था है तो चाहे हमारे घर का कोई व्यक्ति आओ चाहे जाओ, चाहे ख़त्म हो चाहे जन्म ले, हमें हर समय दीपावली मनाना चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं कि दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, साल में एक बार आपने मना लिया, साल में एक बार आपने खुशी मना ली, लेकिन उससे कितना नुकसान है। कई ऐसे घर हैं जहाँ नुकसान है। या तो दीपावली का त्यौहार है यदि पवित्र और भगवान का आदेश है दीपावली त्यौहार मनाने का इस तरीके से जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तो फिर हर घर में खुशियाँ होनी चाहिए। कोई भी घर में दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की अकस्मात मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से पटाखों या किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होनी चाहिए, यदि भगवान का आदेश है। क्योंकि भगवान तो अच्छा ही करते हैं, खुशियों के लिए त्यौहार देते हैं। तो हम तो ये मानना है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि भैया एक दिन आप दिवाली मनाएंगे तो आप इसी प्रकार से अपने हिसाब से काम करेंगे। कहीं दिवाली पटाखे फोड़ेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कोई नुकसान होगा, है ना। तो उससे खुशियाँ कम, दुख हमें ज़्यादा हो सकता है। इसलिए क्यों ना हम ऐसी दिवाली मनाएं जो सदा मनाती रहती है। जो कहते सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, और प्रेम रंग सदा रहे जिनके रूप अनंत। इस प्रकार से एक वाणी है, मुझे अच्छे से आती नहीं है। तो इस प्रकार से कबीर जी ने बताया कि दिवाली तो संतों की सदा रहती है, एक दिन नहीं रहती। तो इसी प्रकार से यदि दिवाली मनाना है तो हम रोज़ दीपक जलाएं, रोज़ भगवान की स्तुति करें, उसको दिवाली हम मानते हैं। इधर में जी सर, तो बताएं। ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भाई ने कहा कि दीपावली के दिन कोई घटना घट जाती है, कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो ये तो भाई आकस्मिक कोई दुर्घटना है, तो उसके लिए दीपावली पर ये आरोप लगाना ये संसार का नियम है। यहाँ पर आवागमन का मतलब लगा रहता है, जाना ही है। जो आया है वो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो अपन त्योहार मना रहे हैं तो उसको अपन बंद कर दें, ये कहाँ का तरीका है बताइए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि त्यौहार रोज मनाया जाए, रोज दिवाली मनाई जाए, जिससे हमारे भगवान प्रसन्न रहें और हमारे ऊपर जो दुख के पहाड़ है वो ना आए। ऐसा भी तो हो सकता है। रोज दीपावली मना, रोज घी जलाऊंगा, कोई वो थोड़ी है ना कि मतलब जिस दिन दीपावली है तो उसी दिन बस हो। रोज घी के जलाने में कोई वो नहीं है, बेरोक टोक नहीं। आपकी आस्था है तो रोज दीपक जला सकते हो और रोज भगवान की स्तुति कर सकते हैं, इसमें कोई बेरोक टोक नहीं है, ठीक है। तो और एक मैंने एक चीज़ इनके
इनके समाज में ये भी देखी है कि जैसे दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस होता है, नरक चौदस होता है, मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो कुछ भी नहीं मानते हैं ये लोग, ठीक है ना। नरक चौदस कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो सामान वगैरह सामग्री खरीदते हैं तो वो शुभ होता है, ठीक है ना। तो इन लोगों को मतलब धनतेरस के दिन ये भी नहीं खरीदते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है, खरीदने में क्या दिक्कत है, सभी लोग खरीदते हैं, वो तो सनातन से चली आई है ना। जी सर, क्या कहना चाहे आप? देखिए, ये जो आपने शुभ की बात कही, तो आपने ही अभी कहा है, क्या कहा है, ये कहा है आपने कि भाई अकस्मात मृत्यु है वो तो कभी भी हो सकती है, चाहे दीपावली हो चाहे कुछ। हाँ, वो तो बिल्कुल। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि दीपावली को खरीदा हुआ धन शुभ ही होगा? बताइए थोड़ा, जी कैसे सर, क्या कह दिया बताया कि दीपावली को खरीदा हुआ शुभ ही होगा, वो जब आप खुद कह रहे हैं कि अशुभ हो सकता है, अकस्मात मृत्यु भी हो सकती दीपावली के दिन, तो कैसे मान लिया धनतेरस को खरीदा हुआ शुभ होगा? बताएं, क्या क्वेश्चन था आपका? भाई ने पूछा है कि धनतेरस के दिन जो खरीदा गया सामान शुभ हो सकता, अशुभ भी हो सकता है। तो देखो क्या है कि खरीदने में क्या दिक्कत है, खरीद लो ना। शुभ अगर अशुभ ही होता है तो अपन सोच लेंगे, अपने दिमाग में ये बैठा लें कि हो सकता है अशुभ भी हो सकता है, तो अब देखो अपन पहले से नेगेटिविटी बना लेंगे तो फिर उसका क्या मतलब हुआ भाई। सभी लोग ये बताओ, जैसे आप कहीं भी जाते हो तो क्या ये सोच करके जाते हो कि मेरे वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा? ये बताइए, आप तो यही सोचते हैं ना कि मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा सही सलामत रूप से। वो तो ठीक है, चलो आकस में या कोई किसी कारण दुर्घटना घट गई तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन सभी लोग कोई भी कार्य करते हैं तो अपना सब मान के ही करते हैं ना। ये मैटर जी, जी, नहीं सर। है ना, ये मैटर नहीं है कि आप क्या सोच के चल रहे, क्या मैटर ये है कि आपने शुभ अशुभ की जो बात कर दी और केवल धनतेरस के दिन ही खरीदने की बात कर दी, और धनतेरस के दिन ही खरीदना शुभ होता है, मैटर ये है। सर सुनिए हमारी बात। जी जी, बताएं जरा। सर देखिए, हम हिंदू धर्म से हैं, तो हमारा जो भी काम होता है सबसे पहले हम पंडितों के द्वारा विचारा जाता है कि इस दिन हमें ये काम करना चाहिए, इस दिन क्या होता है, शुभ होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले पंडित लोग जो हैं वो विचारते हैं कि इस दिन हमें ऐसा काम करना चाहिए, तो हमारे लिए क्या होता है, शुभ होता है। तो उन्होंने बताया है कि जो धनतेरस होता है उस दिन सामान खरीदना चाहिए, उससे क्या होता है, हमें बहुत सारा मतलब सुख प्राप्त होता है। उस दिन बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हमारा लाभ भी होता है। धनतेरस का मतलब जिस दिन अपन खरीदते हैं ना तो अपन धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, हमारे पास धन हमारे आता पास है। क्या होता है, आती है और ज़्यादा आती है, इसलिए जी हम सर, क्या खरीदना क्या कहना चाहिए। चाहें सर आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं? जी बताओ। जी, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम हिंदू धर्म के हैं, पंडितों के पास जाते हैं, उनसे विचारवाते हैं, तो जो भी खरीदते हैं हमें सुख शांति प्राप्त हिंदू होती है। धर्म से हम भी हैं हिंदू भाई धर्म साहब। से हाँ। हम भी हिंदू धर्म से हैं, हम अदर धर्म से नहीं हैं। यदि हम पंडितों से विचारवाएं तो जो हमारे घर में औरतें होती हैं या जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उस टाइम हम पंडित के पास क्यों नहीं जाते कि पंडित जी ये बताइए कि बच्चा एग्जैक्ट कितनी टाइम पैदा होगा। पैदा होने के बाद ही क्यों जाते हैं? हम ये भी पता लगाना चाहिए कि पंडित जी महाराज जी ये बताइए कि जब हमारे जो भी घर में औरत है उसके पेट में बच्चा है और होने वाला है, उसका एग्जैक्ट टाइम बताइए। बाद में ही क्यों उसके पास जाते हैं? क्या बाद में जाने से उसके जो बताएगा वही सही होगा? उसके बताने के बाद 2 दिन के बाद मृत्यु हो गई तो क्या वो शुभ काम हो गया आपका? हम ये इसमें जी, जी। यहाँ क्या पे सर कहना? आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पहले से पूछने का तो कोई मैटर ही नहीं होता। जब कोई चीज़ जो कुछ होता है तो बाद में ही पूछते हैं ना पंडित से। सर वो तो पहले से निर्धारित होता है कि वो हाँ। 9 महीने बाद ही बच्चा पैदा होगा। हाँ, तो वो तो होना ही है। शुभ कैसे हो गया? कैसे पंडित जी के द्वारा बताया हुआ शुभ होगा, ये बताइए कैसे शुभ हो गए? शुभ हम किसको मान ले? अच्छा, एक शुभ अशुभ की जब बात आपने जो छेड़ दी है, वैसे हम तो सोच रहे थे चर्चा ये चल रही है। एक बात बताओ आप कि जैसे भगवान ने विधान बना दिया जी। कि 9 महीने में बच्चा आता है, ठीक है, अब उसका तो कोई मुहूर्त नहीं है ना नहीं उसका कि कब पैदा हो रहा है, समझ रहे? तो फिर ये मुहूर्त क्यों मनाए जाते हैं कि इस दिन शादी करो और इस दिन ये नियम करो, बिना मुहूर्त इस के दिन ये मर नियम जाता है, बिना जब मुहूर्त बिना के पैदा मुहूर्त हो के मर जाता है। रहा है, तो मुहूर्त के किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं है, बिना मुहूर्त के पैदा हो रहा है, किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं है, तो फिर जी शादी के करवाने के मुहूर्त क्यों? और जब बच्चा हो जाता उसके फिर कहूँ मूल पुजवाओ, कहीं कुछ करवाओ, जी कौन से मुहूर्त हैं? जब भगवान ने कोई मुहूर्त के बारे में नहीं सोचा तो हम किस मुहूर्त की बात लाए? और दूसरी बात, कितनी शादियां पंडित लोग फिक्स कराते हैं और आज तक 90% शादियां ब्राह्मणों द्वारा फिक्स की जाती हैं। और आप देख रहे हैं आए दिन कितनी खबरें छपती हैं अखबार में कि इस शादी में ये दुर्घटना हो गई, इस शादी में ये दुर्घटना, तो कहाँ से उसका मुहूर्त शुद्ध होगा? जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सारी बात कर रहे हैं, बताइए सर क्या करें? ये मुहूर्त का नहीं है। देखो क्या है, जो बात छिड़ चुकी है उसको मैं थोड़ा छोड़ करके जो
हमारा मैटर है दीपावली को मानने का। हाँ। तो आप हमको ये बताइए दीपावली मनाते क्यों नहीं हैं, पूछिए उनसे। जी सर, ये कह रहे हैं कि आप लोग दीपावली नहीं मनाते, बताइए क्या कहना चाहिए। दीपावली हम साल अभी इससे पहले जो आपने कहा कि दीपावली देसी घी का दिया जलाना चाहिए, दोनों कभी भी जला सकते हैं। हाँ हाँ। तो हम वही दीपावली शास्त्रों के अनुसार, जैसा आपने कहा कि भगवान रामचंद्र जी ने जब वहाँ से रावण को वध करके वापस आए थे, तब उनकी खुशी में यहाँ पूरे अयोध्या वासियों ने मिलजुल करके पूरे घर को सजाया था, हाँ। पटाखे फोड़ा, दीप जलाए थे, हाँ, खुशी जाहिर की थी। खुशी जाहिर की थी। हाँ। और उसी खुशी को जाहिर आज सब लोग दुनिया कर रही है। बिल्कुल कर रही है। अब हम आपसे यही बताना चाहते हैं, और इस अभी यहाँ हम आपसे और भी कुछ पूछेंगे हाँ। कि ये जब राजा रामचंद्र जी वापस आए थे, भगवान रामचंद्र जी ने, तब 2 साल ओनली मनाया गया था खुशी। 2 साल के बाद जब सीता जी को घर से निकाल दिया गया था, वो भी गर्भवती थी, गर्भवती के कारण सीता जी को घर से निकाल दिया गया था, उस टाइम दीपावली क्यों उसके नहीं बाद मनाई? अयोध्या में दीपावली नहीं मनाई अयोध्या गई में थी। दीपावली नहीं मनाई गई थी। समझ रहे। और उस टाइम के बाद देखो द्वापर युग आया, कृष्ण जी आए थे, उनके युग में भी दीपावली नहीं मनाई गई थी। बताइए कहीं प्रकरण है इसका। जी सर, क्या बताना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है उसमें आज भी दीपावली नहीं मनाई जाती? उसमें तो मनाई जा रही है, आज द्वापर युग में मनाई जा रही आज थी। मनाई जा रही है, और आज सीता मनाई जी- जा रही सीता है। जी जब निकल गई थी, तब जब तब सीता उसके जी बाद को मनाई निकाला गई। गया उसके बाद था, बताइए। सीता जी के गर्भ से जब वो लव और कुश पैदा हुए थे, तब उन्होंने एक कुछ यज्ञ किए थे। तो यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़े थे, तो उन्होंने लव और कुश पकड़े थे। तो उन्होंने जब सबको परास्त कर दिए, सभी सेनाओं को, चतुरंगड़ी सेना को परास्त कर दिए थे, तब फिर राजा रामचंद्र जी स्वयं गए थे, कहे कौन ऐसा वीर पैदा हो गया अयोध्या में कि हमारी पूरी चतुरंगड़ी सेना को परास्त कर दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं हूँ पुरुषोत्तम राम। तो फिर उन्होंने राजा रामचंद्र के लड़के जो लव और कुश ने, उन्होंने फिर ये कहा कि ये कौन सी मर्यादा आपने निभाया है, ये कौन सी मर्यादा की आप बात कर रहे हैं कि गर्भवती पत्नी को घर से निकालने की कोई मर्यादा है? अब जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, एक बार मैं सत्संग में गया था, यहीं पर डिबेट चढ़ाई, तो वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ जो आप पूछ रहे हैं। क्या है कि जिस टाइम सीता का परित्याग किया था रामचंद्र जी ने, तो उस टाइम पर वो एक राजा थे। मैं आपको बता दूं, जब कोई एक साधारण सिंपल व्यक्ति रहता है तो वो सिर्फ अपने परिवार को ही देखता है, ठीक है ना, दूसरे परिवार को उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। वो अपने परिवार के रूप में सब सोचता है कि नहीं सोचता है, ठीक है ना। अब जब वही व्यक्ति पूरे राज्य का एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो एक योग्य राजा का एक मतलब योग्यता होती है कि राजा होगा, उसका पूरा परिवार कौन होगा, पूरा राज्य, ठीक है ना। तो उसको फिर पूरा राज्य संभालना पड़ता है अपने परिवार की तरह, ठीक है ना। तो अगर किसी राज्य में कोई व्यवधान पैदा हो जाए, भले वो राजा के कारण ही क्यों ना हो, राजा का कर्तव्य होता है कि यदि राजा का सुख जनता के लिए अहित साबित हो रहा है तो योग्य राजा हो तो वो सुख को ही परित्याग कर देता है। ठीक वैसा ही रामचंद्र जी ने किया। भाई कैसा भी हो, भाई उनके राज्य में ये सब फैल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है भाई ये त्याग देते हैं भाई, लेकिन जनता खुश रहे। पहली बात, एक राजा का एक धर्म होता है कि जनता खुश रहे, ठीक है ना। तो रामचंद्र जी ने अपने सुखों का बलिदान कर दिया था, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, बताइए। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि वो राजा होता है और गांव की प्रजा को देखता है। आज उस टाइम था, सेम वही आज टाइम चल रहा है। आप माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ वो भी आप अपने भारत देश के राजा हैं। हाँ, है ना, राजा है, राजा हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके कार्यकाल में कहीं दुख है कहीं सुख है। तो क्या वो जनता को निकाल रहे हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं? अपने जो उनके पार्टी के जो नेता लोग हैं, क्या उनको गोली मार रहे हैं, क्या उनको निकाल रहे हैं? वैसे ही चला रहे हैं ना। देख रहे हैं कि क्या उनका सिस्टम चलना कैसा चाहिए, वो सिस्टम वो अपनी मर्यादा में नहीं है। तो यहाँ मर्यादा की बात है, यहाँ मर्यादा की बात है, वहाँ पे सिस्टम उनको समझना चाहिए। वो परमात्मा थे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जी 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 कि उस टाइम पे जो चल रहा था, अब जैसे जो भाजपा लोग हैं, ये लोग खुद अपनी पार्टी का खुद ही सब सोचते हैं, बाकी लोग दूसरे जनता से उन्हें मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इनकी तुलना और रामचंद्र जी से तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है ना। कहाँ वो राजा और भगवान भी, कहाँ ये तो साधारण इंसान है, उनकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं ये लोग। जी सर, क्या देखिए, बताना चाह आपका जो क्वेश्चन है कि भाई रामचंद्र जी ने जनता के लिए हाँ अपने सुख का परित्याग कर दिया, हाँ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो मर्यादा तोड़ी कि नहीं तोड़ी?
बताओ, उनने राज धर्म निभाने के लिए अपने परिवार का धर्म तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हाँ कहीं ना कहीं तो मर्यादा टूटी कि नहीं? इस साइड टूटी, एक साइड कहीं ना कहीं तो टूटी। मर्यादा मर्यादा सुनिए, तो थोड़ी- नकली सीता के चक्कर में असली सीता को त्याग देना, ये कहाँ का राजधर्म है, कहाँ का कौन सा धर्म है? और यही बात ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, रामचंद्र जी का चरित्र बहुत अच्छा था, मानते हैं उन वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, समझ रहे? और उनके जैसा शायद ही आज के समय में कोई होगा, क्योंकि दुनिया बहुत सारे ब्राह्मण राम जी को मानते हैं, लेकिन वो खुद नहीं राम जी के चरित्र पर चलते हैं, वो खुद राम जी के नियमों का पालन नहीं करते हैं। समझ रहे? गलती है कि नहीं है? तो रामचंद्र जी के चरित्र तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि कहीं ना कहीं रामचंद्र जी से भी मर्यादा टूटी। मतलब ये टूटी कि उन्होंने अपनी गर्भवती स्त्री को घर से त्याग देना। और ये हम नहीं कह रहे, ये लव कुश ने खुद प्रश्न किया था, ये लव कुश ने खुद प्रश्न किया था जब वो वहाँ पे गए थे। कहाँ पे? रामचंद्र जी के दरबार में। तो उन्होंने खुद कहा था कि ये कहाँ की मर्यादा है, आपने एक धोबी के कहने मात्र से और अपनी गर्भवती स्त्री को त्याग दिया। तो जब वो खुद कह रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है समाज में। तो वो एक छोटा सा ये मर्यादा थी कि वो उन्होंने तोड़ दी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि पूरी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, लेकिन उनका चरित्र बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी मर्यादा टूटी थी। देखिए, जी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। थोड़ा आपसे ये बताना चाहता हूँ कि देखो क्या है कि जब राजा बन जाता है और उसके लिए अपना राज्य धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। राजा के लिए राज्य धर्म ही होता है, ठीक है ना? तो उस उन्होंने अपने जो धर्म उसको ना, मतलब उसको पालन ना करते हुए, क्योंकि उस टाइम वो राजा थे, तो राजधर्म सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना? मर्यादा नहीं टूटी, ये नहीं मानते आप? नहीं मानते आप कि उनकी मर्यादा नहीं टूटी? इसमें ये कहना चाहता हूँ, जी सर, हाँ। खुद कह रहे हैं क्या है, उनने थोड़ा त्याग किया था। सवाल कर रहे हैं ना, तो धर्म के अनुसार कहा जाए तो उनने थोड़ा किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उसके पक्ष में इसलिए क्योंकि वो राजा थे। हाँ, राजा थे, इसलिए लिए सर उसका परिवार ही, जब पूरी जितनी प्रजा है वही उसका पूरा परिवार होता है। वो पूरा परिवार ही तो सर देखेंगे जी जी अपना ना। बिल्कुल सर। तो राजधर्म का मतलब यही होता है ना कि राजा को सबकी बराबर समझना चाहिए, ठीक है? और अपने अब ये गर्भवती पत्नी को त्याग करना ये राजधर्म है, वो राज के अंदर कहते हैं, वो भी तो प्रजा है। यदि वो राजा है तो सीता माता भी उनके लिए प्रजा की तुल्य है, प्रजा तुल्य है, प्रजा ही है, प्रजा के तुल्य। अब सुनिए, राज्य के प्रजा हुए ना। अब यदि मान लो उनके ही राज्य में यही घटना किसी और व्यक्ति के साथ होती है ना, किसी और व्यक्ति के साथ होती, तो क्या वो इस तरीके का कदम उठा सकते थे? नहीं उठा सकते। देखिए सुनिए, जी 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 बिल्कुल सर, आप- वो नहीं उठा सकते थे। लेकिन राजा की मतलब प्रजा के जो प्रजा में यदि ऐसी घटना होती तो रामचंद्र जी खुद अपने राज दरबार में बुलाते और अपना उसका समाधान करते। लेकिन राजा अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता ना, क्योंकि वो इसलिए सोचता क्योंकि उसका पूरा सारा परिवार है। परिवार प्रजा है राजा के लिए। यही बात हम आपसे बताना चाहते हैं। सर, जब रामचंद्र जी मतलब लास्ट स्टेज में आ गए थे कि अब उनको अब इस दुनिया से मतलब जाना अपने स्थान पर, हाँ, तब लास्ट समय में एक मतलब ऊपर से एक भगवान आए थे, काल भगवान। उन्होंने रामचंद्र जी से एक शर्त रखी थी कि हमारी आपकी आपस में बात होगी, उस बात को जो भी सुनेगा आप उसको डायरेक्ट मृत्युदंड देंगे। तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी को बाहर गेट में पहरे के लिए लगा दिया था कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है। उसी समय उनकी आपस में अंदर वार्तालाप चल रही थी। फिर बाहर से एक संत आए थे, वो मतलब काफ़ी तपस्वी थे, उनके पास काफ़ी शक्तियाँ थीं। उन्होंने बहुत सारी जिद कर दी कि मुझे अभी दुर्वासा ऋषि आए थे। दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने जिद कर दी कि मुझे अभी रामचंद्र जी से मिलना है। तो उसको जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने सोचा कि अब अगर मेरी जान से, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप रामचंद्र जी को नहीं बुलाएंगे तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। हाँ, इसी कारण से उन्होंने सोचा कि अगर मेरी जान से पूरी अयोध्या बच सकती है तो अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। वो डायरेक्ट अंदर घुस गए। जो काल भगवान थे अंदर, वो अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके बाद बाहर निकले तो रामचंद्र जी दुर्वासा ऋषि से मिले, उनकी जो भी वार्तालाप हुई उसके बाद वो चले गए। फिर रामचंद्र जी ने सभा बैठाई, सभी से कहा, वो उनके सगे भाई थे, तब भी उन्होंने उनको क्या दंड दिया, घर से परित्याग कर दिया। क्योंकि चले गए। परित्याग करना मृत्यु दंड के बराबर ही होता है। तो राजधर्म से अपने जा अलग नहीं हो सकते। तो बताइए सर, इसमें क्या गलत है, बताइए। जी जी बिल्कुल सर, बताते हैं। जी सर बताएं। जब राम लक्ष्मण जी के ऊपर निर्णय आया था जी
तो लक्ष्मण जी उनके सगे भाई थे। इस वजह से वहाँ पर सभा बिठारी गई, क्योंकि वो सगे भाई थे। उसमें उन्हें सोचना पड़ा, उन्हें समझ रहे, अचानक से निर्णय नहीं लिया रामचंद्र जी ने। लेकिन सीता माता जी के में ना सभा बिठारी गई, न कुछ बिठारा गया, अचानक से निर्णय ले लिया गया। उन्हें खुद पता नहीं था कि रामचंद्र जी हमारा रथ कहाँ लेके जा रहे हैं, समझ गए। तो उनके विषय में नहीं उन्होंने कुछ भी सोचा, माता सीता, लेकिन वो सगे भाई थे, दुख लगता है अपने खून का, इसलिए सभा बिठारी गई, सबके विचार जाने गए कि गंभीर मुद्दा है, बताइए क्या करें। क्या इस तरीके की सभा सीता माता के उसमें नहीं लगानी चाहिए थी, उसमें नहीं बिठाना चाहिए था, साधु संतों से नहीं पूछना चाहिए था, बताइए क्या किया जाए। इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, समझ रहे। जी। सीता माता ये होना चाहिए कि नहीं, न्याय होना चाहिए कि नहीं। सीता माता को रात के निकाला गया रथ में बैठा करके, तो क्या उस टाइम सभा ने, राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की सब बात सुनना, सभा बैठाना चाहिए, वहाँ पे सबको निर्णय लेना चाहिए। उस टाइम क्या सभा बैठाते वो ये पक्ष रखते कि हमने सीता माता की परीक्षा भी ली है, बताइए अब जनता क्या कहती है, जनता के क्या परीक्षा के बाद भी जनता के मन में दोष है। फिर ये सारी डिस्कशन जब वहाँ पे होता, इसके बाद निर्णय लिया जाता। अब इसके बाद जब उन्होंने गर्भवती पत्नी को निकाल भी दिया बिना सोचे समझे हुए, लव और कुछ पैदा भी होगा, फिर भी अपने लड़के को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन है। पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी भगवान थे, लीला कर रहे थे, वो सब जानते थे, उनको सब पता था वो लीला कर रहे थे, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य के रूप में थे, ठीक है ना। तो जैसे साधारण मनुष्य को कुछ पता नहीं रहता, हर चीज अनभिज्ञ रहता है, वैसे वो भी लीला कर रहे थे, वो लीला कर रहे थे, ठीक है ना, उनको सब पता। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि वो रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं, तो भाई साहब आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी भी लीला ही कर रहे हैं, समझ गए। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज लीला कहे तो जेल से लीला कौन करता है, पूछिए हैं, जेल से लीला। जी सर, ये काफी गंभीर लीला के लिए कोई सवाल है क्या? क्या कृष्ण जी लीला, कृष्ण जी जेल में पैदा नहीं हुए? रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास हुआ, क्या वो जेल से कम था? अब हम कहें वनवास में लीला कौन करता है, हैं बताओ फिर, वनवास में लीला कौन करता है? जो अभी की लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को आपने मीडिया में देखा होगा, सबसे सुना होगा, 2014 का प्रकरण था। उस समय लगभग 4 से 5 लाख संगत थी उनकी, एक आश्रम था, वो भी आश्रम आज भी पुलिस कस्टडी में है आज। लेकिन उस टाइम वो आश्रम बंद, आज के डेट में 11 आश्रम बंद चुके हैं। वो कौन लीला कर रहा है? साल में कम से कम 6 बार भंडारा होता है देसी घी का, हो तो हर एक आश्रम में कम से कम 25 से 30 लाख प्रति व्यक्ति देसी घी का भंडारा करते हैं। अब ये लीला नहीं है, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को, आप बताइए। जी सर, बिल्कुल। कृष्ण जी तो जेल में ही पैदा हुए थे ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो क्या है, संतों के मैं ना तो मैं अच्छा सोचता ना बुलंद, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं तो सनातन को मानता हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि प्रश्न ये चल रहा है कि दीपावली को नहीं मनाते हैं, तो देखो मैं इनको जैसे ये भक्ति करते रहे, नहीं मनाते, दीपावली हम लोग मनाते हैं, लेकिन एक दिन की दिवाली नहीं मनाते, और हम वो वाली दिवाली नहीं मनाते जो आप लोग मना रहे हो। जो आप रामचंद्र जी वाली दिवाली, हम पूर्ण आदि राम की दिवाली मनाते हैं, जो हर सदा दिवाली संत की 12 मास राम राम वो दिवाली खाने आदि राम कोई बिरला जाने। और इस दिवाली से सुख है, आप बताइए उस दिवाली से कितना सुख है, बताइए। आप अपने छोटे बच्चे को बड़ा फटाका दे दीजिए, रस्सी पटाका, है ना, और बोल दिए इसको फोड़िए, आग लगा देगा, हैं दे सकते क्या? आप नहीं दे सकते। तो हमारी खुशी के लिए फोड़ते हैं हम लोग, खुशी के लिए फुड़वाइए ना, फिर छोटे छोटे बच्चों को भी फुड़वाइए। बड़े फटाके दीजिए, छोटे फटाके मत दीजिए। फटाके जो बड़े बड़े जितने होते हैं वो सियाने लोग, मतलब जो बड़े होते हैं वो घालते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को छोटे उनके लिए भी गुस्सी जार करने के लिए आते हैं ना, फुलझड़ियाँ वगैरह टीके घालने के लिए, वो छोटे बच्चों को हम भी नहीं देते कि भाई कहीं ना कहीं घाल दें। तो जी सर, हाँ बोलिए। तो यही बात है, जैसे इनने कहा छोटे बच्चों को घलवाइए, जो फटाखा घलवाते हैं, तो छोटे बच्चों को हम क्यों घलवाएं? भाई उनको ज्ञान नहीं, कहीं ना कहीं लगा दें आगे। तो देखो क्या, छोटे बच्चों के लिए अलग प्रकार का आज की व्यवस्था में छोटे फुलझड़ियाँ आती है वो दे देते हैं ताकि नुकसान ना हो, ठीक है ना। लेकिन बड़े बड़े फटाके मतलब जो समझदार है वो घालते हैं, ठीक है ना। जी सर, क्या कह रहे हैं भाई साहब ने कहा कि छोटे बच्चों को फुलझड़ियाँ दे, पटाखा दे देते। अब छोटे बच्चे फुलझड़ियाँ देते, छोटी चीज देते, 10 रुपए 50 रुपए की जो भी देते हैं, उन्हीं बच्चों को उसी पटाखे फुलझड़िया के जगह हमें कॉपी किताब लेके दीजिए,
क्या पटाखा फोड़ने से ही खुशी मिलती है? आपके बच्चे लोग पढ़ेंगे तो उसमें खुशी नहीं मिलेगी। सर ये बताइए, जो संतराम पाल जी जी महाराज जी हाँ तो बोलिए। क्या मना करते हैं क्या कि हमें अपनी खुशी नहीं मनाना चाहिए? सर हाँ, इससे हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो खुशी लेने में क्या दिक्कत है? और संतराम पाल जी साल महाराज भरे जी को का साल भरे का त्योहार आता है, भाई तो मनाओ, खुशी जाहिर ना करें तो क्या करें? जी, जी, खुशी मनाने के लिए सब कुछ मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मनाने का तरीका होता है। लेकिन तरीके बदल गए हैं आज के समय में। क्या है, जो दिवाली मनाने का सिस्टम है वो इतना घटिया हो गया है कि बहुत ज़्यादा, और इसने एक रूढ़िवादिता ले ली है, एक बहुत ही आडंबर पाखंड ले लिया है। किस प्रकार का कि दिवाली, कई लोग आप गांव देहातों में जाइए, 90% लोग ये मानते हैं कि आज के दिन तो भाई जुआ खेलेंगे तभी दिवाली जलाई कहलाई, तभी दिवाली को हमने उजागर किया कहलाए, तो वो जुआ खेलते हैं, पटाखे हजारों के पटाखों फोड़ देते हैं, है ना। कई लोग शराब पीते हैं। आप देखिए जब डांस करते हैं वो हुड़दंग मचाते हैं, वो मोर का पंख लेके दिवाली जाहिर करते, उसमें से कई लोग बहुत सारे गुलाल उलाल से लिप्त धूल उल से, और फिर शराब वराब भी पीते हैं। सिस्टम बदल गया। ये हमारा सनातन धर्म थोड़ी कहता है कि इस तरीके से आप मनाइए। क्या राम भगवान ने जब दीपावली मनाई तो यही सिस्टम किया था? पटाखा फोड़े थे, धूल लगा के, दारू पी करके, ताश खेल के, जुआ खेल के। जनता ने किया। हाँ बिल्कुल जनता ने किया था, ये सब जनता ने किया था। तो हम बताना चाहते हैं कि जो सच्चे सनातनी हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो सनातन की बात कर रहे हैं, आज हम उसी सच्चे सनातनी के अनुसार पे हम भक्ति कर रहे हैं। हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वही सनातन को उभार कर रहे हैं। जो अलग से अभी जो गलत तरीके के चल रहे हैं, उसी सही रास्ते पे लाने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज हम उस ज्ञान को समझ करके ये नकली दिवाली छोड़ करके असली दिवाली मना रहे हैं। ना तो हम लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो पटाखा फोड़ते हैं, ना तो दारू पीते हैं, ना तो जुआ खेलते हैं, ना तो ताश खेलते हैं। उसी पैसे का सही उपयोग करते हैं। दिवाली में दोनों टाइम देसी घी का दिया जलाते हैं और सत भक्ति करते हैं शास्त्रों के अनुसार। रामायण में जो कहा जाता है उसके पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, सही मिलान करते हैं। ना तो पटाखा फोड़ते हैं कि पटाखा फोड़े, हम यहाँ आगे लगा दिए, पटाखा गया तोड़ तेजी से, बाजू में कचरा पड़ा हुआ, उसमें आग लग गई, पता लगे आग लग गई, वो बाजू वाले डंडा लेकर के बुआ बुम कर दिया, इधर पुलिस आ गई, झगड़ा हो गया, फंस गए चक्कर में। तो कौन सी ऐसी बुराई कर रहे हैं हम लोग, बताइए। जी सर हाँ बोलिए। जो बता रहे हैं कि हमें संतराम पाल जी इनके बताते हैं कि दीपावली जलानी चाहिए, दिवाली जलानी चाहिए। इसका दिवाली जब जलाते हैं उसमें क्या ध्वनि वो वायु प्रदूषण नहीं होता है? देखिए उसमें हाँ से जी तो हाँ दिवाली सर, जलाने से बिल्कुल जब सही बात कर दिवाली रहे हैं। जलाएंगे तो उसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। वायु हमारा वातावरण दूषित नहीं वायु होता है। प्रदूषण क्या पटाखे से नहीं होता है? सबसे ज़्यादा पटाखे से होता है। और घी की जलाने से वायु प्रदूषण है तो वायु स्वच्छता होती है। कहाँ स्वच्छता होती है? उसमें तो जी, कार्बन हाँ। डाइऑक्साइड निकलती है सर। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन उसमें से कम निकलता देसी घी रहता है। ये जो आप पटाखे फोड़ते हो इसमें सबसे ज़्यादा अंधुरी निकल। आप पटाखा तोड़ते हैं, घर में किसी की आग लग जाए तो उससे ज़्यादा वायु प्रदूषण निकलेगी कि छोटी सी दिया जलाने से निकले? ये बताइए। 10 घंटे के फर्क पड़ेगा कि आधा घंटे में फर्क पड़ेगा? आप ये मतलब बताइए। दिया भी ना जलाओ। तो जी, जी, क्या कहना है सर? इस बात की ये बताइए आप। सर तो वायु प्रदूषण भी तो होगा। हाँ तो दिया ना, फिर दीपक मत जलाओ तो आप लोग दीपक भी मत जलाइए ना। वायु दीपावली प्रदूषण कैसे होगा। हो गई फिर? हाँ। आप दीपावली पे कह रहे हैं कि दिवाली दीपक जलाना मनानी भाई, चाहिए। दीपक जलाना तो एक हवन करना है। हवन करना। और संत राम हवन जी के महाराज रूप में हम बताते हैं दीपक जलाते दीपक, हैं ना। ये दीपक जलाना एक हवन है। क्योंकि हवन जो यज्ञ होती है वो 5 प्रकार की होती हैं, है ना। 5 प्रकार की यज्ञ है। पहली यज्ञ है हवन की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है धर्म की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो 5 प्रकार की यज्ञ होती हैं जो हमें डेली करनी होती हैं भक्तों को। तो ये जो हवन है, ये दीपक जलाना एक हवन है। लेकिन आप लोग भी पता है दीपक हवन कैसे समझते हैं? आप लोग हवन समझते हैं कि एक वो बनाओ चूल्हा टाइप का बहुत बड़ा गड्ढा, और उसमें बहुत सारी लकड़ियां, बहुत सारा घी और अर्पित करो और उसको फिर जलाओ। अब उससे निकलता है धुआं, तो उससे जरूर प्रदूषण फैलता है, समझ रहे? तो वो जरूर एक प्रदूषित चीज प्रदूषित उससे है ना। होता है। आवाज ये ये जो- छोटा हवन है, इससे नुकसान भी नहीं है और भगवान की भक्ति भी हो जाती है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। विधि से कोई नुकसान नहीं होता है। आप लोग जो पटाखे से नुकसान करते हैं, जो हवन करते हैं, उससे वायु प्रदूषण में फैलती है। बाकी छोटी सी दिया जला देने से, दोनों टाइम जलाने से घर में स्वच्छता आती है। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति की पहचान यही है, ना कि पटाखे फोड़ने से, ना तो हुड़दंग मचाने से। तो सर मतलब जी जी बोल। इसका ये सिद्ध होता है मतलब कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें मतलब जब दीपावली मनाया जाता है तो इसमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। जी सर नहीं सही पटाखे बता। फोड़ने हाँ, चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं फोड़ने जो चाहिए। जुआ ताश खेला जाता है ये आज चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये तो समाज सुधार का कार्य है। तो मतलब ये कैसे बताते हैं? मतलब कोई शास्त्र विधि के अनुसार कोई बताते होंगे ये लोग। इसमें क्या शास्त्र का? इसमें तो लॉजिक सी बात है कि भाई पटाखा फोड़ना नुकसानदायक है, इसमें कहाँ शास्त्र के लिए?
ये तो वैज्ञानिक तरीका भी मान सकते हैं अपन, साइकोलॉजी भी मान सकते हैं अपन, और ये दिमाग भी लगा सकते हैं कि भाई बच्चों को नुकसानदायक है। अब जैसे बीड़ी पीते हैं कई लोग, तो अपने बच्चों को थोड़ी सिखाने लगेंगे, वो उन्हें पता है कि भाई बीड़ी गलत है, इसी प्रकार पटाखे गलत है। तो इसमें कौन सा शास्त्र की बात है? बाकी भक्ति विधि वो शास्त्र कूल बताते हैं, है ना। ठीक जी, है, जी, मैं बिल्कुल। यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जी। जैसे भाई ने कहा कि भाई ये इस चीज़ का मैं भी खंडन करता हूँ कि दीपावली के दिन दारू पीते हैं, ताश खेलते हैं, ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। और देखो पटाखे फोड़ना भी, ये भी सीमित रूप से करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम अगर पटाखे थोड़ा बहुत चला करके, ज़्यादा हुड़दंग ना मचा करके और शांतिपूर्ण भी मना सकते हैं, तो मना क्या सकते दिक्कत है ना। हैं। इसको क्या चाहिए, इसको कम करते जी सर। करते धीरे धीरे इसको एंड कर दूँ, क्योंकि इससे पैसा की बर्बादी है। ये समझ लो आपने 10 का नोट जला दिया, या आपने 50 रुपए का पटाखा लिया, उसको जला दिया, है ना। तो पटाखा की जगह आप नोट जला के देखो, फिर आपको कैसा लगता है। तो इसी प्रकार आपने पटाखा जला दिया, नुकसान कर दिया। उसकी बजाय यदि आप वो पैसा किसी और उपयोग में लगाइए, हम नहीं कहते, बच्चों को सभी पढ़ाते हैं, सभी लिखाते हैं, तो बच्चों को तो कंटिन्यू चल ही रही है पढ़ाई। पैसा आजकल ज़्यादा है लोगों के पास, लेकिन कहा जाता है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बढ़ जाए दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानो काम। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो नुकसान से गुजर रहे हैं, या जिनको बहुत सारा हानि है, या बहुत सारे बेचारे विकलांग हैं, भीख मांग रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें हम, उस पैसे से ये दान धर्म करने का प्रयास करें, और मतलब बहुत अच्छी जगह बनाने का, जैसे अनाथ आश्रम खोलने का प्रयास करें, जो ज़्यादा पैसा है क्यों, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें, और उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उससे लाखों लोगों का भला हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। इन्होंने भाई जब कह रहे हैं तो क्या है, ये सब पटाखे फोड़ रहे हैं, हमने कहने खुशी है मनाने की, तो क्या पटाखे फोड़ने से और ये सब करने से क्या भगवान खुश होते हैं? ये तो हमें हाँ जल मालूम नहीं है कि खुश होते हैं या नहीं होते हैं। लॉजिक सी बात है। जी, जी, बिल्कुल जैसे कोई सर। राहगीर चला रहा है रास्ते पे, ठीक है, साइकिल चला रहा पैदल चला रहा है, ठीक है, आपने उसके रास्ते में ही पटाखा फोड़ दिया, उसको गुस्सा आ जाएगा कि नहीं? रास्ते पे आ रहा है, उसके साइकिल के साथ पटाखा, वो बेचारा गिर गया तो क्या हुआ? उसका मूड खराब हो जाएगा कि नहीं? अब जैसे भगवान आ रहे हैं और आपने अचानक से भगवान के रास्ते में पटाखा फोड़ दिया, तो खैर वो तो भगवान है, लेकिन डरेंगे नहीं, लेकिन उनका अपमान कर दिया कि नहीं कि यार जी मेरे जी आने से बिल्कुल यार सही बात। हाँ जी, तो बात जी, सर, सही क्या कहना है, चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। को राहगीर यदि आ भी रहा तो उसको सचेत कर देगा, भाई अभी रुक जा, थोड़ी हम यहाँ पर पटाखा फोड़ रहे हैं, तो अभी शांत हो जा। तो उनके आने में खुशी में लोग पटाखा फोड़ते हैं। तो जैसे मंत्री जी आ रहे हैं, तो मंत्री के बगल से पटाखा फोड़ दिया जाए, तो मंत्री जी गुस्सा हो जाएंगे नहीं कि यहाँ पटाखा फोड़ रहा है, बाहर पटाखा फोड़, है कि जी नहीं? बिल्कुल सही बात है। हाँ। मतलब जो आपने बताया कि मतलब आपके संतराम बालाजी महाराज जी कहते हैं कि जो भी त्यौहार हैं हमें मनाना चाहिए, लेकिन हिसाब से, मतलब आजकल जो चल रहा है इस समय धर्म में, अपने हिंदू धर्म में, तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मनाते हैं। तो आपके संतराम बालाजी महाराज यही कहते हैं कि हमें यही नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जो भी जितने भी त्यौहार हैं तो उनके कुछ नियम है, उसके अनुसार मानना चाहिए। यही आपके संतराम बालाजी महाराज जी कहना जी क्या कहना चाहते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना चाहिए, जो शास्त्र कह रही है, जैसा पवित्र धर्म हिंदू धर्म के हैं, आप बोलिए, गीता जी इतना होए। ही आज की। गीता जी को सब पवित्र हिंदू धर्म के सबसे मोस्ट कॉमन बुक है ये, और चारों वेद का निचोड़ भी कहा जाता है। तो गीता जी के अनुसार जो भी सत भक्ति की जाती है, जैसे गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति, जो इंसान शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको तो ना सदगति होती, ना कोई मोक्ष होता, ना तो कोई सिद्धि होती है। अब फिर इसके बाद वापस फिर 24 में कहा है कि हे अर्जुन, यदि तुझे सतभक्ति चाहिए तो जो शास्त्र कह रहे हैं उस अनुसार भक्ति कर, अन्यथा ये जो आडम्बर कर रहा है इसको छोड़ दे, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों का हवाला दे करके सद्भक्ति बताते हैं, तभी आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अन्यथा आपकी तरह हम नकली दिवाली खूब मनाए हैं, खूब नुकसान किए हैं। अब जब से हम इस मार्ग में आए, तब से हमारी सारी दुख दर्द समाप्त हुए हैं। सर। ठीक है, सही। जी मतलब सर। हमें सर आपके साथ डिबेट करके बहुत अच्छा लगा। आपकी बातों ने हमें बहुत सारे मतलब आपकी बातों से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। हमें आपकी तरफ बताया गया, बहुत अच्छा लगा। हम भी कोशिश करेंगे कि जो जहाँ पे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारा आडम्बर चल रहा है, मतलब जो त्योहारें जो मनाई जाती हैं, हम उसमें क्या बढ़ा चढ़ा के मनाते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको कम करें। इसमें मैं ये भी जी कहना सर, चाहूँ, हाँ, चलो ठीक है, ये लोग नहीं मनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जैसे करना है तो कर रहेंगे, लेकिन जो इन्होंने ज्ञान बताया है, ठीक है, हम देखेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगी तो इन लोगों से फिर से आपके चैनल के माध्यम जी, से बिल्कुल, अपने डिस्कस का मतलब सोल्यूशन निकलवाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। तो आपने आज अभी देखा
कि इधर जगत भाई थे और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। तो आप स्वयं समझना है कि सच्ची दिवाली कौन मना रहे हैं, जो आदि राम की दिवाली है कैसे क्या मनाते, तो आपको स्वयं इस वीडियो को देख करके समझना है कि असली दिवाली कौन है। बने रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद।